भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसका जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। रामलाल के पास केवल एक छोटा सा खेत था जिसे उसने अपने पसीने और मेहनत से उपजाऊ बनाया था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी न होने और बढ़ते कर्ज की वजह से उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती थीं। और गांव में एक तरफ धनी और जमींदार जो गरीब किसानों से ऊंचा लगान वसूलते थे। जो किसान जमींदार का कर्ज चुकाने में असमर्थ होते थे, जमींदार उनके खेत जब्त कर लेता था। इसी कारण गरीब किसान और गरीब होता चला जा रहा था, और दूसरी तरफ गरीब किसान जो फसल के खराब होने पर भी कर्ज में डूबते जाते थे। रामलाल भी इन्हीं किसानों में से एक था। उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे। धीरे धीरे परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन जब रामलाल अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तो उसने सोचा, कल सुबह जमींदार के पास जाकर बुआई के लिए थोड़ा कर्ज ले आऊंगा। रामलाल और उसका परिवार खाना खा के सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो रामलाल जल्दी से जमींदार के पास चला जाता है। वहां जाकर जमींदार से बोला, मुझे फसल की बुआई के लिए कुछ धन चाहिए। जमींदार रामलाल की बात सुनकर बोला, तुमने मेरा कर्ज समय पर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा खेत जब्त कर लूंगा। रामलाल लाचार और मजबूर था। उसने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जमींदार से कर्जा ले लिया। फिर उसने अपने खेत में फसल की बुआई की। रामलाल ने उस फसल के लिए खूब मेहनत की। कुछ दिन बाद मौसम ने धोखा दे दिया। रामलाल को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। उस साल बारिश नहीं हुई और उसके खेत में फसल नहीं हुई। रामलाल यह देखकर बहुत दुखी हुआ और वह अब कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया। जमींदार ने जो समय रामलाल को दिया था, वह समय भी समाप्त हो चुका था। और दूसरी तरफ रामलाल को नींद नहीं आ रही थी। उसे बस एक ही चिंता हो रही थी, कल जमींदार आएगा तो क्या बोलेगा। जमींदार अगली सुबह रामलाल के घर चला जाता है। वह रामलाल से बोलता है, मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वह मुझे वापस दे दो। यह सुनकर रामलाल थोड़ा डर जाता है। रामलाल जमींदार को बताता है कि मालिक, इस साल बारिश नहीं होने के कारण मेरी फसल सूख गई है और मेरी जमीन बंजर हो गई है। लेकिन जमींदार को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस रामलाल का खेत चाहिए था। जमींदार रामलाल को बोलता है, अगर 2 दिन में मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा खेत जब्त कर लिया जाएगा। यह सुनकर रामलाल की चिंता और बढ़ गई। रामलाल की पत्नी उसे समझाती है, हमें एक बार सरपंच के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। कुछ समय बाद रामलाल सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच ने उसे सलाह दी कि वह पंचायत में अपनी बात रखें, लेकिन पंचायत में भी जमींदार का प्रभाव था और फैसला रामलाल के खिलाफ ही गया। रामलाल निराश हो गया। उसके पास एक ही खेत था जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अगर उसका खेती जब्त कर लिया तो वह बर्बाद हो जाएगा। उसके बच्चों, उसकी पत्नी का क्या होगा। रामलाल पैदल चलते चलते यह सोच ही रहा था, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, चाहे उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। रामलाल ने अपने जैसे दूसरे गरीब किसानों को इकट्ठा किया जो जमींदार के अन्याय से परेशान थे। उन्होंने मिलकर एक समिति बनाई और तय किया कि वे सब मिलकर अपनी समस्याओं को हल करेंगे। किसानों ने गांव के बड़े शहर जाकर प्रशासन से अपनी समस्याएं बताने का निर्णय लिया। शहर में रामलाल और उसके साथी किसानों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने अपनी परेशानियों को विस्तार से बताया। जिलाधिकारी ने उनकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी थी और जमींदार ने इस बीच किसानों पर और दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जमींदार ने रामलाल और अन्य किसानों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट में गरीब किसानों के पास ना वकील था और ना ही पैसे। फिर भी रामलाल ने साहस दिखाया और अपनी बात रखने का प्रयास किया। दूसरी तरफ जमींदार ने रिश्वत देकर अपना पक्ष मजबूत कर लिया। एक दिन रामलाल की मेहनत रंग लाई। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता सुनील गांव में आया, सुनील ने किसानों की हालत देखकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और मुफ्त में उनका केस लड़ने का वादा किया। रामलाल और किसानों ने एकता के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने प्रदर्शन किए, धरने दिए और अपनी आवाज उठाई। उनकी एकता ने गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरित किया और धीरे धीरे पूरा गांव उनके साथ आ गया। कई महीनों की लड़ाई के बाद कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमींदार को किसानों पर अत्याचार करने से रोका और रामलाल का खेत वापस उसे सौंपने का आदेश दिया। यह जीत सिर्फ रामलाल की नहीं बल्कि पूरे गांव की थी। संघर्ष ने गांव के सभी किसानों को एकजुट कर दिया। उन्होंने तय किया कि वह मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे।
रामलाल ने अपने खेत में मेहनत करके अच्छी फसल उगाई और धीरे धीरे अपने परिवार की स्थिति को सुधार दिया।